थलापति विजय ने राहुल गांधी का सपोर्ट मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बिल्कुल भाव नहीं दिया और इसके बाद से साजिशों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। तमिलनाडु में 108 सीटें जीतने वाले विजय, थलापति विजय, राहुल गांधी के पुराने दोस्त अभिनेता विजय, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या अब तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं? जबकि थलापति विजय ने आश्वस्त किया था कि हम बहुमत का आंकड़ा साबित कर देंगे फ्लोर टेस्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट सीधे तौर पर देश के हर राज्यपाल को यह नसीहत भी देते हैं कि राज्यपाल सिर्फ शक के आधार पर, संदेह के आधार पर यह नहीं कह सकते कि पहले बहुमत का पूरा आंकड़ा मेरे पास लेकर के आओ। और जबकि विजय के पास, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं तमिलनाडु से, आंकड़ा बहुमत का विजय को मिल चुका है। 117 की ही जरूरत है, 118 की भी नहीं। उसके बावजूद विजय के पास 118 का आंकड़ा है। फिर यह खेल क्यों चल रहा है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से जो नाटकीय घटनाक्रम आज दिन भर में घटित हो रहे हैं और खास तौर पे अब से 2 घंटे के भीतर कितनी तेजी से तमिलनाडु की सियासत बदली है, जो राष्ट्रपति शासन के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि टीवी के भारतीय जनता पार्टी की नफरती विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार नहीं। विजय बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्र को, और विजय लगातार कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। विजय ने खुद ही कांग्रेस से समर्थन मांगा और कांग्रेस ने अपना समर्थन दे भी दिया। इसके बाद डीएमके की क्या प्रतिक्रिया आई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और विजय एक साथ आए, राहुल गांधी और विजय एक साथ आए, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली दरबार तिलमिला उठा। मोदी जी तिलमिला उठे और इतना तिलमिला उठे कि पूछिए मत। थलापति विजय आज गवर्नर से मिलने गए थे, हाथों में चिट्ठी लेकर के गए थे। 112 विधायकों का समर्थन विजय के पास उस वक्त पे था जिस वक्त वो राज्यपाल के पास पहुंचे। बाकी लोगों से अभी बात चल रही है। कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है, वो अभी डिसीजन लेंगी। कुछ की बैठक कल बुलाई गई है। और ऐसे में थलापति विजय ने सीधे तौर पे कहा कि ये 112 विधायकों का समर्थन का पत्र है। राजेंद्र आर लेकर हैं वहां के राज्यपाल तमिलनाडु के, उनसे विजय ने कहा आप हमें सरकार बनाने का अवसर दीजिए और हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देंगे। और विजय को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई कानूनी बाधा विजय के पास नहीं है इसके लिए कि वो पहले जाए राज्यपाल के पास और जाकर के कहें कि हुजूर ये बहुमत का आंकड़ा है मेरे पास, चलिए जरा हमारी सरकार बनवाइए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है विजय। गवर्नर को बहुत पहले चाहिए था कि वो खुद से इनवाइट करते विजय को कि आइए आकर के आप सरकार बनाइए, लेकिन गवर्नर ने नहीं किया। तो उसके बाद खुद से चिट्ठी लिखनी पड़ी विजय को, खुद जाकर के मिलना पड़ा, जाकर के मिले, 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी दी।
क्योंकि 108 सीटें तो सीधे तौर पर विजय की पार्टी ने जीती हैं, लेकिन उसमें से 2 सीट विजय जीत चुके हैं। ऐसे में उनको 1 से इस्तीफा देना होगा, तो हो गए 107 और 5 विधायक कांग्रेस के, उनका समर्थन का पत्र था। उसके बाद गवर्नर ने खेला कर दिया, थलापति विजय को लौटा दिया और कहा कि 112 से काम नहीं चलेगा, 118 लेकर के आइए। भाई 118 की जरूरत ही कहां है, 1 सीट तो वैसे ही खाली होगी, तो फिर बहुमत का आंकड़ा तो घट जाएगा ना, 117 हो जाएगा ना। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं, आप 118 का समर्थन जुटा करके लाइए हमारे पास चिट्ठी, उसके बाद हम आपको इनवाइट करेंगे। और इस बीच में और क्या किया राज्यपाल महोदय ने, तमिलनाडु की विधानसभा को कल की तारीख से भंग कर दिया, यानी कि 5 मई, आज 6 मई की तारीख है, कल की तारीख से ऑर्डर जारी कर दिया कि 5 मई से तमिलनाडु की विधानसभा भंग की जाती है। और आनन फानन में मैं तो इसे इसी तरीके से देख रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन तमिलनाडु में लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, मोदी जी अपने राज्यपाल से ये कराने जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बासोराज मुंबई, उनके कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे, उनके केस में, और उद्धव ठाकरे के केस में भी जो वर्डिक्ट दिया था, वो वर्डिक्ट सीधे तौर पर चीख चीख कर यह कहता है कि राज्यपाल शक और संदेह के आधार पर कभी भी किसी नेता से यह नहीं कह सकते कि भैया पहले फ्लोर टेस्ट करो, बिल्कुल नहीं कह सकते, यह अधिकार ही नहीं है उनके पास। तो जब अधिकार नहीं है तो फिर ये किस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा रहा है भैया? और आज की तारीख तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। सदन परंपराओं से चलता है और परंपरा ये कहती है कि गवर्नर को चाहिए जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, उसको बुलाए, उससे पूछे कि भाई समर्थन आपके पास है कि नहीं है, वो आप देख लीजिए और आप आइए, आपको मैं सरकार बनाने का निमंत्रण दे रहा हूं। ये काम तो उन्होंने किया नहीं, अब अड़ंगे जो लगा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ और क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था कि 118 का नंबर है इस समय पे, कैसे है वो समझिए। दरअसल 107 विधायक तो खुद विजय के हैं, 108 हैं लेकिन 7, क्योंकि 1 सीट से विजय इस्तीफा देंगे। 5 कांग्रेस के हैं, उसका समर्थन का पत्र भी विजय को थमा चुकी है तमिलनाडु कांग्रेस। खुद तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी वहां पहुंचे थे, प्रवीण चक्रवर्ती वहां पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो ये हो गई टोटल संख्या 112 की। इसके बाद पीकेएम है, उसके 4 हैं, तो 112 4 16, और मुस्लिम लीग है जो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार है, 2 विधायक हैं उसके। तो ये कितने हो गए? 18। और वीसीके जो 4 सीटें जीती है, कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सहयोगी थी, उसने भी कल की तारीख में बैठक बुला ली है अपनी कि भाई हम जो है डिसाइड करेंगे कल कि विजय को समर्थन देना है कि नहीं देना है। वीसीके का कल का डिसीजन जहां तक सोर्सेज बता रहे हैं वो यही होगा कि वो भी अब समर्थन देने जा रही है टीवीके को। और क्यों देने जा रही है? क्योंकि डीएमके का एटीट्यूड हमेशा से यही रहा है कि उसने सहयोगी दलों को कभी भी तमिलनाडु में कोई तरजीह नहीं दी है, अच्छी सीटें लड़ने के लिए नहीं देती। उसके अलावा कभी भी सरकार में साथ में नहीं लेती, सरकार में शामिल नहीं करती है, कहती है नहीं मंत्रिमंडल में आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे में वीसीके का भी डिसीजन यही होने जा रहा है। अब समर्थन तो पूरा है विजय के पास, दूसरी तरफ एक और खेल वहां पे चला गया, और उस खेल के फेल होने के बाद ये राज्यपाल साहब अड़ंगा लगा रहे हैं। इसको भी जरा आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एआईएडीएमके की तरफ से सबसे पहले तो ये खबरें चलाई गई सोर्सेज के हवाले से कि वहां टूट हो गई है, 35 विधायक साथ आ जाएंगे टीवीके के। फिर यह खबर आई, खुद एआईएडीएमके के तमाम नेता माइक पर चीखते हुए नजर आए कि भाई गेंद तो विजय के पाले में है, अगर वो समर्थन मांगे तब ना। लेकिन दूसरी तरफ विजय ने समर्थन मांगा नहीं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि विजय भली भांति तौर पर जानते हैं कि आज की तारीख में एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी, वो अब जयललिता की पार्टी नहीं है,
उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित होने वाली पार्टी है। उसके डिसीजन अमित शाह साहब के ऑफिस से दिल्ली में बैठकर लिए जाते हैं, ना कि तमिलनाडु में लिए जाते हैं। तो ऐसे में विजय क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? क्यों जाएंगे एआईएडीएमके से समर्थन मांगने? तो जब एआईएडीएमके के समर्थन से इनकार कर दिया विजय ने, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कितनी दुश्मनी है वो ये बात पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चीख चीख कर बता चुके हैं। और राहुल गांधी से वो कितनी मोहब्बत करते हैं या राहुल गांधी उनको कितना मानते हैं और दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है, ये बातें तो 2009 से लेकर अब तक कई बार कई मंचों पे देखी जा चुकी हैं। ऐसे में चूंकि राहुल और थलापति विजय दोनों एक साथ आ रहे हैं और इनके एक साथ आने से और तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद इनकी नजर आंध्र प्रदेश में होगी। आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विजय की फैन फॉलोइंग बहुत है वहां पर। पवन कल्याण वहां पर जरूर है, लेकिन विजय की फैन फॉलोइंग आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा है। और वहां पर भी अगर टीवीके और कांग्रेस एक साथ आकर के लड़ेंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो भी एक संभावित खतरा है। लिहाजा तिलमिलाहट में लोकतंत्र की हत्या का एक बार फिर प्रयास तमिलनाडु में करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब चलते चलते दोस्तों इस बात को समझिए कि विजय के पास विकल्प क्या है। विजय या तो आज शाम तक, आज रात तक राज्यपाल को सूचित कर दें कि भाई हमारे पास 118 का जो समर्थन का पत्र है वो आ गया है, लेकिन विजय ऐसा अभी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बैठकें चल रही हैं तमाम पार्टियों में। उसके बाद ही एक औपचारिकता होती है, जब विधायक दल का नेता चुना जाता है उसके बाद ही वो समर्थन का पत्र जो है सौंपा जा सकता है। तो अभी कई पार्टियों में विधायक दल का नेता चुना नहीं गया है, तो जब नहीं चुना गया है तो फिर कैसे हो जाएगा? और इसी का फायदा उठाते हुए ये अड़ंगा आज लगाया जा रहा है सीधे तौर पर थलापति विजय और राहुल गांधी के सामने। ये विजय को ही निपटाने की नहीं, बल्कि राहुल गांधी को रोकने की भी कोशिश है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में सरकार में शामिल होती है कांग्रेस, तो आप ये समझिए कि तमिलनाडु में कांग्रेस सिर्फ एक राज्य ऐसा बचेगा जहां पे सरकार में ना, और वो राज्य होगा आंध्र प्रदेश। और वहां पर भी जब 2029 में चुनाव होंगे तो स्थितियां टीवीके और विजय के साथ रहने की वजह से पलट जाएंगी। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।